नाहमी डेजर्ट फेस्टिवल है, तो अगर डेजर्ट में नहीं होगा तो उसकी सार्थकता कहाँ सिद्ध होगी। ये बड़े दुख की बात है कि ऐन वक्त पे प्रशासन ऐसे निर्णय लेता है। भारत पाक सीमा पर स्थित जैसलमेर जिले को विश्व की पटल पर एक अलग पहचान दिलाने के लिए मरु महोत्सव एक बहुत अहम कड़ी थी। और 1979 से लगातार ये मरु महोत्सव हो रहा है और सम और खूड़ी के रेतीले दौरों पर इसका हर वर्ष समापन होता है। लेकिन इस बार डेजर्ट फेस्टिवल बिना डेजर्ट के होने जा रहा है। ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है कि डेजर्ट फेस्टिवल बिना डेजर्ट के कैसे होगा और इसका पर्यटन पर आगे क्या फर्क पड़ेगा। इसके लिए हमारे साथ पर्यटन व्यवसायी है, इनसे जानते हैं कि बिना डेजर्ट के डेजर्ट फेस्टिवल कैसा लगता है। नाहमी डेजर्ट फेस्टिवल है, तो अगर डेजर्ट में नहीं होगा तो उसकी सार्थकता कहाँ सिद्ध होगी। इतने सालों से ये डेजर्ट फेस्टिवल डेजर्ट के अंदर मनाया जा रहा है और अब प्रशासन चेता है कि इसमें जो है डीएनपी या वन विभाग या वन्य जीवों को समस्या है। तो इतने सालों तक इनकी नींद कहाँ थी, ये नींद क्यों नहीं खुली इनकी। आपसी समन्वयता का पूर्णतः अभाव लग रहा है। एन वक्त में कुछ दिन पहले इसको जो है डेजर्ट से कैंसिल करना, पर्यटकों को मायूस करना, क्योंकि इसी डेजर्ट के अंदर ये कार्यक्रम देखने के लोग यहाँ आते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि एन वक्त पे प्रशासन ऐसे निर्णय लेता है जिसे एक तरफ तो पर्यटकों को मायूस होना पड़ता है, उसी तरह और फेस्टिवल की तैयारी भी समय पर नहीं हो पाती। तो ये इसमें प्रशासन जरूर इसमें कुछ निर्णय ले। डीएनपी में पहले भी बहुत काफी समस्याएं आ चुकी है। आखिरकार इन सभी समस्याओं का बैठ के निवारण क्यों नहीं होता। आखिरकार प्रशासन, नेता और यहाँ के जन जो लोग हैं आखिरकार मिलके इस समस्या का निर्माण क्यों नहीं करते कि डीएनपी से पहले भी बहुत कई बार समस्याएं उनके एरिया से और उनके क्षेत्र से संबंधित समस्या आई है। तो इस संबंध में जरूर कुछ इसमें निर्णय लिए जाने चाहिए ताकि एक एरिया पर्यटकों को मिल सके जिसके अंदर वो अपनी गतिविधि जो है जारी कर सके। पहले हेलीकॉप्टर की जॉयराइड सरकार ने शुरू करी तो वहां पे भी कुछ दिन बाद बंद कर दी। अब ये फेस्टिवल पे भी जो है कुछ दिन पहले ही निर्णय लेते हो। एन वक्त पे निर्णय लेने से ये निश्चित रूप से पर्यटकों को हताश करने वाला निर्णय होगा। बिल्कुल, डीएनपी एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर आया सामने। हमारे साथ और भी पर्यटन व्यवसायी है, क्या पर्यटन पर क्या असर पड़ेगा इस डिसीजन? जी हाँ, पर्यटन पर तो इसका बहुत ही विपरीत असर पड़ेगा, क्योंकि रेगिस्तान जो देखने के लिए पर्यटक आते हैं तो रेगिस्तान के बिना उनको तो कोई मजा ही नहीं आएगा, किसी तरह से उनको रेगिस्तान दिखेगा ही नहीं। तो और पर्यटक जो एक सीमित समय के लिए आते हैं, तो 3 दिन का जो मरु महोत्सव होता है और उन 3 दिनों में वो सिर्फ जैसलमेर क्षेत्र के आसपास ही घूमेंगे तो उनको रेगिस्तान देखने को मिलेगा नहीं। तो ये पर्यटन के लिए बहुत क्षति की बात है। और प्रशासन ने कई तरह से जो अलग अलग विभाग है, जैसे डीएनपी के कारण वहाँ के लोग इसको अपनी मूलभूत विशेषताओं से, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो सरकार को चाहिए कि आपसी समन्वय बनवा करके इस तरह से कोई कार्यक्रम आयोजित करे कि जिससे कि वहाँ पर पर्यटकों को भी जो देखने के लिए आते हैं वो पर्यटक भी उसको आनंद ले सके। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, जो डीएनपी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनको भी मूलभूत सुविधाएं वो मिल सके और उनके रोजगार में भी कहीं पर कहीं रोड़ा नहीं अटके। तो सरकार को ऐसा आपसी समन्वय इन विभागों में बना करके कुछ ऐसा प्रयास निकालना चाहिए कि उसके क्षेत्र के जो रेगिस्तान का क्षेत्र है उसी के आसपास मरु महोत्सव आयोजित हो और साथ ही लोगों का रोजगार है जो किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हो, क्योंकि जैसलमेर क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से पर्यटन पर ही निर्भर है। तो सरकार के अंदर जो भी लोग जनप्रतिनिधि बैठे हैं उन सभी से निवेदन रहेगा कि उस क्षेत्र में कुछ न कुछ ऐसा योजना बनाए, कार्यक्रम बनाए कि जिससे जैसलमेर का विकास हो और जैसलमेर का पर्यटन दिनों दिन बढ़े, न कि ऐसा कोई कार्य करे कि दिनों दिन पर्यटन को नुकसान उठाना पड़े। तो ये थे पर्यटन व्यवसायी, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो निर्णय लिया गया है कि डेजर्ट फेस्टिवल नहीं होगा, इससे पर्यटन व्यवस्था पर निस्संदेह नकारात्मक असर पड़ेगा और स्वर्णनगरी जैसलमेर जो है उसका आर्थिक ढांचा लगभग जो है वो पर्यटन पर निर्भर रहता है। लेकिन इस डिसीजन से कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसाय को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए जैसलमेर से गणपत दैया।